नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है क्या सच में मायका माँ से होता है। गीता 6 महीने बाद ससुराल से मायके आई हुई थी। ससुराल में आते ही गीता गीतू बन गई। लग ही नहीं रहा था कि वह ससुराल में जैसे एक जिम्मेदार बहू का रोल अदा कर रही थी। वही गीता है, यह तो चंचल शौक गीतू है जो शादी से पहले हुई करती थी। गीतू ने आते ही बड़े भाई के बच्चों के साथ खेलना शुरू कर दिया। गीतू के पापा बोले, सच में इसकी शादी हो गई है, लेकिन यह अभी भी बच्ची की बच्ची ही है। अगले दिन सुबह के 8 बज गए थे, लेकिन गीतू अभी भी बिस्तर से सोकर नहीं जगी थी। गीतू की मम्मी ने बोला, बेटी कितनी धूप निकल गई है, अब तो उठ जाओ, पता नहीं इस लड़की को कितनी नींद आती है। गीतू नींद में ही बोली, माँ सोने दो ना, तुमको तो पता ही है कि ससुराल में तो नींद पूरी होती नहीं है। अब तुमने शादी भी की ऐसे घर जहाँ पर सास नहीं है। शादी के कुछ दिन बाद ही सारे घर की जिम्मेदारियाँ मुझे ही मिल गई हैं। वहाँ पर तो नींद कभी पूरी नहीं होती, अब यहाँ तो कुछ देर सो लेने दो। गीतू की मम्मी बोली, चल उठ जा, मैंने तुम्हारी पसंद का बहुत ही टेस्टी तड़का मसाला इडली बनाई है। गीतू अब नींद से जाग चुकी थी और माँ के जाने के बाद वह सोच रही थी कि सच में शादी के बाद मायके जैसी नींद और मायके वाला खाना कहाँ सबकी किस्मत में होता है। गीतू यानी गीता को अपनी नंद की चिंता सताने लगी। वास्तव में हुआ यह था, गीता की शादी से पहले ही उसकी सास गुजर गई थी और शादी होने के बाद सास के नाम पर उसकी बड़ी नंद सारिका का प्यार नसीब हुआ। लेकिन वह भी कब तक मायके में रहती, क्योंकि सारिका का भी अपना घर था। सब कुछ निपटाकर कुछ दिनों बाद ही चली गई, लेकिन गीता को हर चीज़ समझा कर गई जैसे एक सास अपनी बहू को समझाती है। गीता सोचने लगी कि मायके का सुख अलग सुख होता है, लेकिन मेरी नंद को यह सुख नसीब कहाँ हो रहा है। वह तो आज भी अपने भाई के घर आकर काम पर लग जाती है, उनसे तो कोई सोने और खाने के बारे में नहीं पूछता है। गीता ने सोचा कि इन गर्मी की छुट्टियों में जब उसकी नंद सारिका उसके घर आएगी तो वह उनको बिल्कुल ही मायके वाला सुख देगी। तभी गीता की मम्मी ने आवाज़ लगाई, गीता अब तो उठ जाओ, कब से बोल रही हूँ, तड़का मसाला इडली बनाई है, वह तो पूरी तरह ठंडी हो गई होंगी। गीता जल्दी से फ्रेश होकर अपने पूरे परिवार के साथ नाश्ते के टेबल पर बैठ गई और अपने ससुराल की किस्से कहानियाँ सुनाती रही और सब हंस हंस के एंजॉय करते रहे। कुछ दिन मायके में बिताने के बाद फिर गीता अपने ससुराल चली गई। गीता अपने ससुराल पहुंचते ही बिल्कुल एक गंभीर और समझदार बहू का रोल अदा कर रही थी। ऐसा लग रहा था मायके वाली चंचल शौक गीतू है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर गीता को कोई जगाने वाला नहीं था और ना ही कोई नाश्ता बनाकर खिलाने वाला था। यहाँ जो भी करना था अपना खुद से करना था और अपने पति और ससुर की देखभाल भी खुद ही करनी थी। धीरे धीरे गीता बहुत ही समझदार और गंभीर बहू बन गई थी। गर्मी की छुट्टी होते ही गीता की बड़ी नंद सारिका अपने मायके में आ गई थी। सारिका के आने से गीता भी बहुत उत्साहित थी, क्योंकि वह अपनी बड़ी नंद को वह सब कुछ देना चाहती थी जिसकी एक लड़की को अपने मायके से उम्मीद होती है। वह चाहती थी कि उसकी सास नहीं है तो क्या, लेकिन वह अपनी नंद को कभी भी इस चीज़ का एहसास नहीं होने देगी कि माँ के जाने से ही इनका मायका ख़त्म हो गया। अगर भाई और भाभी सही से प्यार दुलार दे तो एक लड़की का मायका कभी ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। गीता की नंद सारिका जैसे ही अपने बच्चों और पति के साथ अपने मायके में पहुंची, सबसे पहले तो गीता ने सारिका को सत्तू का शरबत पिलाया, जो कि सारिका का सबसे फेवरेट था। गीता ने अपने पति मोहित से सारिका की पसंद और नापसंद की सारी जानकारी ले ली थी। शरबत पीते ही सारिका बोल पड़ी, अरे वाह भाभी, यह तो बिल्कुल माँ जैसा टेस्ट आ रहा है।
कैसे बनाया आपने और आपको कैसे पता चला कि मुझे सत्तू का शरबत बहुत ही पसंद है? गीता बोली, आपके भाई ने मुझे बताया था और इसकी रेसिपी पापा जी से मैंने पूछी थी। सारिका बहुत खुश हुई। आज उसे लग रहा था कि उसका मायका फिर से जीवित हो चुका है। माँ नहीं है तो क्या, आज उसकी भाभी माँ होने का एहसास दिला रही थी। रात के खाने में गीता ने अपनी नंद के पसंद के शाही पनीर और नवरत्न पुलाव बनाए थे। नवरत्न पुलाव और शाही पनीर की खुशबू किचन से निकलकर पूरे घर में फैल रही थी। डिनर में सारे घर वालों ने मिलकर खाना खाया। सब ने गीता की बहुत तारीफ की और सब लोगों ने यही कहा कि कहीं से भी नहीं लग रहा है कि यह मम्मी का बनाया हुआ खाना नहीं है। गीता के ससुर ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे गीता के अंदर निर्मला की आत्मा प्रवेश कर गई हो। आज फिर से वह घर जो सूना सूना था हरा भरा हो गया है और इस घर में जो रौनक निर्मला के रहने से होती थी वही रौनक गीता के आ जाने से हो गई है। रात को जब सोने का समय हुआ तो अपनी नंद सारिका के पास गीता एक छोटी सी कटोरी में तेल लेकर बैठ गई और उनके पैरों में मालिश करने लगी। सारिका बोली, अरे भाभी, यह क्या कर रही हो? छोड़ दो मुझे, कौन सी थकान हुई है? गीता बोली, नहीं दीदी, यह तो मेरा हक है। क्या मम्मी जी होती और अगर वह आपको मालिश करती तो क्या आप उन्हें भी मना कर देती? सारिका बोली, ठीक है, कर लो। सारिका को सच में लग रहा था कि जैसे वह किसी सपनों की दुनिया में जी रही हो, क्योंकि ऐसा कम ही होता है कि माँ के जाने के बाद मायका अपना सा लगे। सारिका की माँ के गुजरने के बाद पहली बार ऐसा लग रहा था कि उसका मायका फिर से लौट आया है। बहुत समय बाद उसे अपने मायके में कुछ फुर्सत के पल मिले हैं, नहीं तो पहले वह आती थी तो अपने ससुराल से भी ज़्यादा काम यही करती थी, क्योंकि पूरा घर उसके भाई और पिताजी से अस्त व्यस्त हो जाता था। उसको सही तरीके से करती थी और फिर अपने ससुराल जाती थी, लेकिन इस बार जब वह अपने मायके आई तो उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसकी भाभी गीता ने पूरी तरह से घर को संभाल लिया था। देखते देखते गर्मी की छुट्टियां समाप्त हो गई और सारिका का जाने का समय भी हो गया। गीता को जब यह पता चला कि सारिका को सिल्क की साड़ी बहुत ही पसंद है तो वह मॉल से सिल्क की साड़ी खरीद कर लाई और अपनी नंद को गिफ्ट दिया और बच्चों के लिए भी अच्छे ड्रेस और गिफ्ट खरीद कर लाई। जाते जाते सारिका ने गीता को गले लगाया और खूब रोई, जैसे वह अपने माँ के गले लगकर रोती थी। बस एक ही बात कही, भाभी, मुझे तो लग रहा था कि अब मेरा मायका ही ख़त्म हो गया है, क्योंकि मुझे मायके और ससुराल में कोई अंतर नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन आपने मेरे मायके को फिर से एक नया जन्म दिया है और उम्मीद करती हूँ कि ऐसे ही आप बनाए रखेंगे। सच ही कहा गया है कि एक बेटी का मायका उसकी माँ के घर को कहा जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसके माँ बाप गुजर जाते हैं। वह मायका उसके भैया और भाभी का घर बन जाता है, लेकिन अगर वह भी चाहे तो उस बेटी के मायके को जिंदा रख सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत कुछ नहीं देना होता है, बस थोड़ा सा प्यार और छोटा सा गिफ्ट। इसी में एक बेटी खुश हो जाती है। एक बेटी के लिए अपना मायका एक ऐसा घर होता है जहां वह अपने सुख दुख सब कुछ शेयर कर सकती है। इसीलिए एक बेटी का मायका कभी न छीने। क्या सच में मायका माँ से होता है? आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।